मैं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ श्री विजय सिंह ख्यालिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज तो हमारे विद्यालय में जो है ग्रामीण खेल जो है ओलंपिक का उद्घाटन हुआ है और उसमें 28 टीमें जो है भाग ले रही हैं और लगभग 360 से अधिक बच्चे जो है वो खेल कूद में भाग ले रहे हैं। हमारे विद्यालय में जो है पिछले 4-4.5 या 5 सालों में जो है काफ़ी भौतिक विकास परिणाम के रूप में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले लगभग 4-5 सालों में हमने पंचायत व स्कूल कमेटी के सहयोग से 1 करोड़ से अधिक के कार्य करवाए हैं जिनमें प्रमुख जो कार्य हैं उनमें 40 लाख रुपए की लागत से पूरे स्कूल में फुटपाथ का निर्माण किया गया है, 2 शौचालयों का निर्माण किया गया है और पंचायत की तरफ से जो है हमारे खेल ग्राउंड में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से इसमें जो है नरेगा और प्लस MLA लेड से जो है 30 लाख रुपए की सहायता से जो है काम करवाए गए हैं, जिसमें 4 दीवारी का निर्माण, ट्रैक का निर्माण, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह जो है उनका निर्माण जो है वो कराया गया है और लगभग 30 लाख रुपए की लागत से। इसके सिवाय जो है वो हमारे स्कूल कमेटी जो है उनके द्वारा जो है वो इस विद्यालय में लगभग पिछले 4 सालों में 20 लाख से अधिक के कार्य करवाए गए हैं, जिसमें प्रमुख जो कार्य हैं वो इसमें ग्राउंड जो है जो लगभग 5 फुट खाली था आगे की तरफ, उसमें ग्राउंड के अंदर जो है वो पानी भर जाता था, बरसात में बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल पाते थे, तो स्कूल कमेटी के सहयोग से लगभग 1400 ट्राली माटी जो है इसमें डलवाई गई है और अंदर भी माटी डलवा कर और पार्क का निर्माण जो है वो करवाया गया है। इसमें 5 और 6 हिस्से जो है वो पार्क के बनाए गए हैं और इन सभी में पौधारोपण जो है वो स्कूल विकास कमेटी के सहयोग से, गांव की युवा कमेटी या पर्यावरण कमेटी के सहयोग से जो है वो पौधारोपण किया गया है, जो आपको अभी जो दिखाएंगे पौधारोपण। इसी तरीके से लगभग कुछ कार्य जो है जैसे मंदिर निर्माण का कार्य, भामाशाह श्री कृष्ण जी कारगवाल ने जो है वो विद्यालय में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। ये जिले के अंदर दूसरा सरस्वती का मंदिर है मात्र पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसी तरीके से उन्हीं भामाशाह ने जो है इसी साल जो है हमारे लिए एक साइकिल स्टैंड या गाड़ी स्टैंड के रूप में निर्माण किया है, लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत से, 1.5 लाख की लागत से उन्होंने मंदिर बनवाया है। तो हम ये कह सकते हैं इसी तरीके से स्कूल कमेटी के सहयोग से हमने प्रत्येक खंबे को जो है वो तिरंगे के रूप में जो है वो सौंदर्यीकरण के रूप में पूरे विद्यालय में रंग रोगन जो है हमने करवाया है, खिड़की वगैरह ठीक करवाई है और सरपंच महोदय की सहायता से प्रधानाचार्य कक्ष का जो है ऑफिस का निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ से अधिक 4 साल में जो है भौतिक रूप से किए गए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय में जो है पिछले 4-5 सालों में रिजल्ट जो है वो लगातार सुधार की तरफ है। जब पिछले 2019 में रिजल्ट जो है वो सेकेंडरी का लगभग 60-70% से शुरू होकर और पिछले साल 2023 का हमारा सेकेंडरी का रिजल्ट जो है वो 100% रिजल्ट रहा है और सेकेंडरी के एक बच्चे के 96.33% हैं, 4 बच्चों के 90% से अधिक नंबर हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में हमारे जो है वो 100% रिजल्ट रहा है और लगभग बच्चों की जो है वो फर्स्ट डिवीज़न आई है, सिर्फ एक बच्चे की सेकंड डिवीज़न आई है और 4-5 बच्चे 90% से अधिक हैं और 95% जो है वो अधिकतम बच्चे के अंक प्राप्त किए गए। इसी तरीके से आर्ट में अधिकतम जो है वो 85% अंक जो है प्राप्त किए हैं। तो हमारे विद्यालय के अंदर जो है गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन की बच्चियों की संख्या भी लगभग 30 से अधिक है, जिनको 75% से अधिक होने के कारण जो है ये पुरस्कार जो है ये मिलेगा। तो हमारे विद्यालय में निरंतर जो है वो पौधारोपण के रूप में, परिंदा के रूप में और विद्यालय के सौंदर्यीकरण के रूप में, विद्यालय के विकास के लिए हम निरंतर जो है वो प्रयासरत हैं। और अभी विद्यालय के अंदर जो हमारा प्राथमिक अनुभाग है उसमें थोड़ी शौचालय की कमी है, वो सरपंच साहब से हमने कहा है कि भी उसमें शौचालय का निर्माण कराया जाए। इस शाखा में जो है माध्यमिक शाखा में जो है वो हमारे तो कमरों की थोड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ हमारे साइंस फैकल्टी जो है वो भी खुल गई है। तो लैब के जो कमरे हैं फिजिक्स के और
हमारे बायोलॉजी के और इसके एग्रीकल्चर के वो कमरे हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है। रामगढ़ जो है एक मल्टी फैकल्टी स्कूल है, इसमें हमारे पास जो है 11वीं के अंदर आर्ट विषय मौजूद है, इसके साथ में एग्रीकल्चर विषय मौजूद है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, और एक विषय और हमारे है वोकेशनल ट्रेंड, जो पूरे ज़िले में मात्र 38 विद्यालयों में है और नॉर्थ ब्लॉक में सिर्फ 5 से 7 विद्यालयों में है। वोकेशनल में हमारे पास 2 ट्रेड हैं, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर। इनमें प्रत्येक में नौवीं में जो है 40-40 बच्चों का एडमिशन किया जाता है। और इसमें आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो बच्चा 4 साल जो है वो इन ट्रेड को ले लेता है, उनको L4 का सर्टिफिकेट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से दिया जाता है, जो ITI के समकक्ष माना जाता है। और वो बच्चा सीधे पॉलिटेक्निक में चाहे तो एडमिशन ले सकता है और प्लेसमेंट भी किया जा सकता है। पिछली बार 12वीं में हमारे जो है 6 बच्चे प्लेसमेंट कंपनी में गए थे, उनमें से 4 बच्चों का जो है वो प्लेसमेंट हो गया। तो ये व्यावसायिक शिक्षा बच्चों के खुद के रोजगार के लिए, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए बड़ी उपयोगी है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितने बच्चे हमारे 9वीं क्लास में होते हैं, उन सभी का इनरोलमेंट व्यावसायिक शिक्षा में किया जाता है। टोटल बच्चे कितने हैं सर, बताएंगे? हमारे विद्यालय में वर्तमान नामांकन लगभग 540 से 45 के लगभग है और अभी नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 16 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख। हम ये सोचते हैं कि पिछले साल जो 570-80 के लगभग नामांकन था, उतना नामांकन 30-35 का नामांकन हम और प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल अभी 5 दिन पहले ही प्राप्त हुई है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो और एडमिशन होगा। हमारा ये प्रयास है कि पिछले साल के समान ही लगभग हमारा नामांकन जो है वो हो जाए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ये थी रामगढ़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक विशेष कवरेज। अगली रिपोर्ट भी हम जल्द दिखाएंगे। देखते रहिए सतरंगी संचार नेटवर्क को। शुक्रिया, नमस्कार।